दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, एमएसपी और मुआवजे को लेकर राहुल गांधी ने लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव का नोटिस। बोले, आंदोलन में मारे गए किसानों को मुआवजा दे सरकार। जी आपको बता दें कि संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में तीनों कृषि कानून भले ही वापस ले लिए गए, मगर किसानों से जुड़े मुद्दे पर हंगामा अब भी जारी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को मुआवजा देने के मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। वायनाड के सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा के महासचिव को लिखा कि मैं तत्काल महत्व के एक निश्चित मामले पर चर्चा के उद्देश्य से स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देता हूं। उन्होंने आगे कहा कि किसान लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं और कृषि के बुनियादी ढांचे को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों पर मांग उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि किसान उन सभी के लिए न्याय की मांग करते हैं जिन पर गड़े हुए मामलों में झूठे मुकदमे चलाए जा रहे हैं। साथ ही उन किसानों के परिवारों के लिए भी मांग करते हैं जिन्होंने साल भर के आंदोलन में खुद को बलिदान कर दिया। राज्यसभा में भी कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को मुआवजा, आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को नौकरी और उनके खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने को लेकर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से किसानों का मुद्दा उठाया है। बता दें कि किसान संगठन अब एमएसपी और मुआवजे की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। किसानों की मांग है कि सरकार एमएसपी की गारंटी दे और इसे लेकर कानून बनाया जाए। यदि आप भी चाहते हैं कि सरकार एमएसपी की कानूनी गारंटी दे तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने खोला मोर्चा, लोकसभा में दी आंदोलन में मारे गए किसानों की सूची। कहा, पंजाब में 500 किसानों को मिला मुआवजा। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में भी कृषि आंदोलन के दौरान किसानों की मौत का मुद्दा उठाते हुए सरकार से उनके परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान करीब 700 किसानों की मौत हुई थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश और किसानों से माफी मांगी थी। उन्होंने स्वीकार किया है कि उनकी ओर से गलती की गई थी। राहुल गांधी ने लोकसभा में किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि 30 नवंबर को कृषि मंत्री से पूछा गया था कि आंदोलन में कितने किसानों की मौत हुई थी। इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि मेरे पास इस बारे में कोई भी आंकड़ा नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि यदि सरकार के पास कोई भी जानकारी नहीं है तो फिर हमसे लिस्ट ले ले। मैं सदन में आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों की पूरी सूची रख रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब सरकार ने 400 किसानों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। इसके अलावा 152 किसानों के परिजनों को सरकारी नौकरी भी दी है। मेरे पास पूरी सूची है। इसके अलावा हमने हरियाणा के भी 70 किसानों की सूची तैयार की है, लेकिन आपकी सरकार कहती है कि आपके पास मारे गए किसानों की सूची नहीं है। राहुल गांधी ने कहा, मैं चाहता हूं कि किसानों को सारे हक मिलने चाहिए और मारे गए लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए। यदि आप भी राहुल गांधी से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, जेएनयू छात्र संघ ने किया जोरदार प्रदर्शन, कैंपस से उठी बाबरी मस्जिद दोबारा बनाने की मांग। यह आपको बता दें कि अक्सर विवादों में रहने वाली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर से चर्चा में है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन द्वारा बाबरी मस्जिद के समर्थन में नारे लगाए जाने का मामला सामने आया है। इसके साथ ही बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाने की मांग भी उठाई गई है। जानकारी के अनुसार जेएनयू कैंपस में एक नए विवाद की चिंगारी सुलगनी शुरू हो गई है। जेएनयू एसयू की ओर से 6 दिसंबर की रात को एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया। 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी। इसके खिलाफ यह प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जेएनयू छात्र संघ के कार्यकर्ताओं और यहां मौजूद लेफ्ट संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाने की मांग की। और बड़ी खबर, अभी तक मोदी सरकार से नहीं मिला कोई भी संदेश, किसान मोर्चा आंदोलन को देगा और तेज धार। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि वार्ता के लिए गठित की गई किसान नेताओं की समिति को केंद्र सरकार से अभी तक कोई भी संदेश नहीं मिला है, जबकि मोर्चे ने 21 नवंबर को एमएसपी पर कानून बनाने सहित 6 मांगों पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री को खुला पत्र लिखा था। संयुक्त किसान मोर्चा सिंघू बॉर्डर पर पूर्व कार्यक्रम के तहत आंदोलन तेज करने के लिए रणनीति बना रहा है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने बैठक के बाद ये जानकारी दी। मांगों पर सरकार से बातचीत करने के लिए 4 दिसंबर को 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक वार्ता करने के लिए कोई भी संदेश नहीं आया है।
मोर्चा ने पहले ही तय किया था कि यदि सरकार की ओर से किसानों की मांगों पर आधिकारिक रूप से लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। सरकार को 2 दिन का समय दिया गया था, लेकिन कोई भी पहल नहीं होते देख मोर्चा अब आंदोलन को तेज करने की रणनीति पर काम कर रहा है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि भाजपा नेताओं का बयान आ रहा है कि 3 कानूनों को वापस लेने के फैसले के बाद आगामी विधानसभा चुनावों में किसान आंदोलन प्रभावशाली नहीं होगा, किंतु मोर्चे ने कहा कि एमएसपी की कानूनी गारंटी, बिजली संशोधन बिल की वापसी, वायु प्रदूषण बिल से किसानों के जुर्माने की धारा को हटाना, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करना और किसानों पर लगाए गए फर्जी मुकदमों की वापसी और शहीद परिवारों का पुनर्वास और शहीद स्मारक आदि जैसे मुद्दे अनसुलझे हैं। ये मुद्दे मिशन यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी को प्रभावित करेंगे। और बड़ी खबर, गोरखपुर से पीएम मोदी ने अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला, कहा लाल टोपी वालों को सिर्फ सत्ता चाहिए, ये आतंकियों के समर्थक। यहाँ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने गोरखपुर को 9,600 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि खाद कारखाना और गोरखपुर एम्स का लोगों को अरसे से इंतजार था। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में फर्टिलाइजर प्लांट और एम्स का शुरू होना अनेक संकेत दे रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार होती है तो डबल तेजी के साथ काम भी होता है। जब नेक नियत के साथ काम होता है तो आपदाएं भी अवरोध नहीं बन पाती। इस दौरान पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लाल टोपी वाले सत्ता के लालची और आतंकियों के समर्थक हैं। उन्होंने कहा कि यूरिया के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, पिछली सरकारों में कारखाने बंद पड़े थे, हमने यूरिया के उत्पादन को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने गोरखपुर में रिमोट का बटन दबाकर गोरखपुर खाद कारखाना एवं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर का लोकार्पण कर दिया। आपको बता दें कि इससे पहले गोरखपुर पहुंचे पीएम मोदी का राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आपको बता दें कि गोरखपुर से ही पीएम मोदी ने अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है। आपको बता दें कि उन्होंने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि लाल टोपी वाले सत्ता के लालची और आतंकियों के समर्थक हैं। और बड़ी खबर, 12 सांसदों के निलंबन पर संसद में हुआ महासंग्राम, सरकार बोली माफी मांगने पर ही निलंबन होगा वापस। यहाँ आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र के दौरान अशोभनीय आचरण करने के कारण शीतकालीन सत्र में 12 सदस्यों के निलंबन के मुद्दे पर राज्यसभा में आज भी गतिरोध बरकरार रहा और सदन की बैठक शुरू होने के केवल 5 मिनट के बाद ही स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि इस वजह से उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाए। सदन की बैठक शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने 12 निलंबित सांसदों का निलंबन रद्द करने का मुद्दा उठा दिया। उनके हंगामे की शुरुआत होते ही एम वेंकैया नायडू ने बैठक 11:05 पर स्थगित कर दी। आपको बता दें कि फिलहाल विपक्ष के हंगामे पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि संसद में जारी गतिरोध के लिए विपक्ष ही जिम्मेदार है। आपने जो किया उसे पूरे देश ने देखा, अब आप अपने किए पर पछतावा भी ना करें। हमारी पार्टी ने और संसदीय कार्य मंत्री ने यह तय किया है कि यदि सभी निलंबित सांसद अपने किए को लेकर खेद प्रकट करते हैं और माफी मांगते हैं तो उनका निलंबन वापस हो जाएगा। और ये बड़ी खबर, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खोल दिए अपने पत्ते, बीजेपी से हो गया गठबंधन, अब सीटों पर फैसला बाकी। ये आपको बता दें कि आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल से बगावत करने वाली ढींढसा की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। अमरिंदर सिंह ने ये बात अपनी नई पार्टी का कार्यालय खोलने के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल के पूर्व नेता सुखदेव सिंह ढींढसा के दल के साथ राज्य में अगली सरकार बनाएगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह को सितंबर में पंजाब के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और पंजाब लोक कांग्रेस के नाम से अपनी नई पार्टी बना ली थी। आपको बता दें कि पार्टी कार्यालय खोलने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए अमरिंदर सिंह ने कहा कि उनके दल के लिए सदस्यता अभियान भी शुरू हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने कहा था कि उनकी पार्टी अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अमरिंदर सिंह और ढींढसा के साथ गठबंधन करने के वास्ते पर बातचीत करेगी। आपको बता दें कि ये पूछे जाने पर कि सीट बंटवारे की बातचीत के लिए वो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से कब मिलेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि सैद्धांतिक तौर पर गठबंधन पर फैसला कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ सीटों पर फैसला होना बाकी रह गया है। सीटों पर फैसले के लिए हम जाएंगे और मैं आपको सीटों की संख्या नहीं बता सकता। उन्होंने कहा कि वो भाजपा
और ढींढसा के श्रोमणी अकाली दल से आग्रह करेंगे कि वे जीतने वाले उम्मीदवारों को ही टिकट दें। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अब अपने पत्ते खोल दिए हैं। वो बीजेपी और ढींढसा की पार्टी के साथ मिलकर इस बार का पंजाब का चुनाव लड़ेंगे। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी लड़ेंगे इस बार विधानसभा का चुनाव। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से तैयारियों में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्रियों डॉक्टर दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य को भी चुनाव में उतारने का फैसला किया है। दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री उच्च सदन यानी विधान परिषद के सदस्य हैं। ऐसे में इन नेताओं के चुनाव लड़ने के लिए अब विधानसभा सीट की तलाश भी शुरू हो गई है। और बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू ने अरविंद केजरीवाल पर बोला जोरदार हमला, बताया सबसे बड़ा झूठा। आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के चीफ नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़ा झूठा बताया है। अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े झूठे हैं। वो अमीर लोगों पर टैक्स लगाते हैं और उसी पैसे से झुग्गी झोपड़ी के इलाकों में फ्री में बिजली देते हैं लोगों को। केजरीवाल कब तक ये लॉलीपॉप देने वाले हैं, ये पंजाब में काम नहीं करेगा। आपको बता दें कि पंजाब में भी केजरीवाल अपना पैर पसारने की पूरी कोशिश में हैं और पंजाब की जनता से फ्री वाले कई वादे भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि इसी को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐलान किया है कि वो अमीर लोगों पर टैक्स लगाते हैं और उसी पैसे से झुग्गी झोपड़ी के इलाकों में मुफ्त में योजनाएं बांटते हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि ये लॉलीपॉप देने वाला काम पंजाब में नहीं चलेगा। और बड़ी खबर, टीआरएस के सांसद करेंगे शीतकालीन सत्र का बहिष्कार, बोले मोदी सरकार किसान विरोधी है। आपको बता दें कि किसानों के मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक में हंगामा जारी है। किसानों के मुद्दों को लेकर अब तेलंगाना राष्ट्र समिति ने भी बड़ा फैसला लिया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस ने केंद्र सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए घोषणा की है कि उसके सांसद संसद के मौजूदा सत्र के शेष समय दोनों सदनों की कार्यवाही का बहिष्कार करेंगे। आपको बता दें कि टीआरएस सदस्यों ने सरकार के खिलाफ और किसानों के समर्थन में जमकर नारेबाजी करते हुए लोकसभा और राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। सभी सांसद काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। पार्टी नेता केशव राव ने आरोप लगाया कि किसानों की मांगों के प्रति सरकार असंवेदनशील है और वो किसान विरोधी है। आपको बता दें कि टीआरएस ने अब संसद के शीतकालीन सत्र का पूरे तरीके से बहिष्कार कर दिया है। यदि आप भी किसानों का खुला समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि किसानों को एमएसपी पर कानूनी गारंटी मिले तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।